हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टेक्निक्स था। आज हम थोड़ा स्मार्टली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं और एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम फंक्शन भी यूज करेंगे और हम इफ स्टेटमेंट को भी यूज करेंगे और साथ के साथ एक और हम चीज सीखेंगे, एलिफ। एलिफ क्या होता है? तो इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हमें कोई एक और कंडीशन लगाना हो, यानी कि मल्टीपल्स कंडीशन अगर हमने यूज करना होता है, तो उस टाइम पे हम एलिफ का यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम मोटा मोटी बात करें तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेटर बनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके का हम कैलकुलेटर बनाएंगे। पिछले क्लास में हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और फंक्शन को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। अगर आपको फंक्शन समझने में कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन जा रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, या फिर उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। और अगर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। बहुत सारे कोर्स का भी लिंक आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और साथ में अगर आप कुछ बेसिक कोर्स का नोट्स वगैरह भी चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, बिकॉज कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हिंदी में अपने लोकल लैंग्वेज में आपको देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स देखते हैं और हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, उन चीजों को अभी हम समझते हैं, फिर इसकी कोडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो समस्या है वो कह रहा है कि मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। हमें एक कैलकुलेटर बनाना है और कैलकुलेटर में क्या यूज करना है, तो फंक्शन यूज करना है। और फंक्शन की क्लास हमने पिछले क्लास में कर लिया है। उसी क्लास का एक तरह से हम एग्जांपल देख रहे हैं और उसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं कि हम आउटपुट किस तरह से देखना चाहते हैं। हम डायरेक्ट अपने लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं और उसी के हिसाब से हम कोडिंग करने वाले हैं। ओके, तो हम एक आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये अपना आउटपुट स्क्रीन होगा जिसपे हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो हम आउटपुट क्या क्या चाहते हैं वो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन देना चाहूंगा यूजर को कि वो क्या काम करना चाहते हैं। सपोज फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे आए एडिशन, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन पे आया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन पे आया मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन पे आया डिवीजन, ठीक है। ये चार मैं ऑप्शन यूजर को देना चाहूंगा और यूजर से एक और बात कहूंगा कि एंटर योर चॉइस, आप अपनी चॉइस को एंटर करें। तो यूजर अपने चॉइस में से इनमें से कोई एक नंबर इनपुट करेगा, ओके। इन ऑप्शन में से कोई एक्स्ट्रा या आउट ऑफ रेंज इनपुट करता है तो मैं उसको एक मैसेज भी दूंगा कि आपने जो इनपुट किया है वो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, आपने आउट ऑफ रेंज इनपुट किया। तो इस टाइप से हम कुछ मैसेज देंगे, ठीक है। और जैसे ही अगर 1 इनपुट होता है तो 1 का फंक्शन कॉल होगा और 1 के अंदर फंक्शन जो लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, तो 2 नंबर को ऐड करने का कोड लिखा होगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन का कॉल करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा जिसमें कि a माइनस बी का प्रोग्राम लिखा होगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली हमें कोड 2 पार्ट में करना होगा। पहले तो हमें सारे फंक्शन बना लेने होंगे, यानी कि 4 फंक्शन हम बना लेंगे और फिर हमें एक ऐसा असेंबल करके कोडिंग करना होगा जिसमें कि हम इन सभी को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इनको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ के साथ हमें ये चेक करना होगा कि यूजर ने क्या ऑप्शन चॉइस किया है, तो उसके लिए हम क्या चूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। और इफ में हम ये कंडीशन देंगे कि अगर यूजर ने 1 इनपुट किया है तो एडिशन चले, अगर 2 इनपुट किया है तो सब्ट्रैक्शन चले, अगर 3 इनपुट किया है तो मल्टीप्लीकेशन चले एंड 4 इनपुट किया है तो डिवीजन चले। तो इस टाइप से हम कोडिंग करने वाले हैं। कोडिंग करने का स्ट्रैटेजी हमने देख लिया कि हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करना है। तो एक सिंपल कैलकुलेटर करना है जिसमें कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं। अगर इसमें और भी आप प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो अलग अलग फंक्शन बनाए और सिंपल ऑप्शन बढ़ाते चले जाएं और उसको कॉल करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कोडिंग करने के लिए हम चलेंगे अपने सेल प्रॉम्प्ट पे। पाइथन का जो सेल प्रॉम्प्ट होता है वहां चल के हम एक न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल लेके हम सारा कोडिंग करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने सेल प्रॉम्प्ट पे। तो अब हम यहाँ फाइल पे जाते हैं और फाइल पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को करेंगे सेव। और सेव पे हमने जैसे ही क्लिक किया ये हमारा सेव करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और जब हम सारे फाइल को सेव करें वहीं पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट में। जाने के बाद हम यहाँ कोड नाम का जो फोल्डर है इसको हम ओपन करते हैं और हम यहाँ पे एक फाइल लिखते हैं। फाइल का नाम हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर।
.py जरूर लगाना होता है एक्सटेंशन के लिए, ताकि ये पहचान हो सके कि ये पाइथन का फाइल है। और हमने इतना करके एंटर बटन प्रेस किया और ये हमारा फाइल हो चुका है सेव। अब अपने को क्या करना है, इसमें कोड करना है, ठीक है। तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, तो हमें सबसे पहले यूजर को ऑप्शन दिखाने हैं, ठीक है। ऑप्शन किन किन चीजों का दिखाना है, तो ऑप्शन हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का दिखाना है, तो उसका हमें डेफिनेशन भी तो लिखना होगा, है ना। तो चलिए सिंपल है, हम सबसे पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं था, आप कहीं भी किसी को भी लिख ले, एग्जीक्यूट तो अपना वही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन किसका लिखने वाले हैं, तो ऐड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, और ऐड नाम का जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, ठीक है। एडिशन करेगा, तो एडिशन करने के लिए 2 नंबर भी तो चाहिए इनको, तो 2 नंबर हम इसको एज अ आर्गुमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम a एंड b रख लेता हूँ। ये हमारा एक आर्गुमेंट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि वैल्यू आएगा, कहीं जहां से ये फंक्शन कॉल होगा वहां से ये 2 वैल्यू आएंगे और इनको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल क्या करना है, हमें एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे और इसको साथ के साथ हम रिटर्न भी करा सकते हैं, है ना। तो सिंपल हम इसको रिटर्न करा लेते हैं, RETURN रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, एंड a प्लस b कर लेते हैं, a और b का एडिशन होगा और ये रिटर्न कर लेगा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप अगर देखेंगे तो हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व करने वाला है, ठीक है। एक प्रोग्राम हमारा बन के कंप्लीट हो गया, एक फंक्शन बन गया। सेम अगर हम एक और डेफिनेशन लिखते हैं और यहाँ पे हमें सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें भी हमने a और b 2 वेरिएबल ले लिया और इसका हम ब्लॉक बनाते हुए रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न हमने क्या करा दिया, a माइनस b, ओके, सिंपल है। और एक और हम डेफिनेशन बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने शॉर्ट में MUL रख लिया एंड इसके अंदर भी हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, a, b पास कर देते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को हम और भी बहुत सारे तरीके से बना सकते, लेकिन हम यहाँ पे अपने स्किल एंड लॉजिक को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करें। थोड़ा शॉर्ट है लेकिन समझिएगा, और जितना बेहतरीन आप समझिए उतना बेहतरीन आपका लॉजिक डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके भी रिटर्न करा देंगे और सब मैं एक लाइन में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। अगर ये कैसे हो रहा है ये समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर विजिट करें, वहाँ पे हमने इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि आखिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और सेम एक और मैं फंक्शन बना दूंगा div नाम से, ठीक है, डिवीजन करने के लिए। और हमने इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, a, b, एंड हमने ब्लॉक बनाते हुए फिर से हमने रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, a डिवाइड b। सिंपल, ये 4 हमने फंक्शन बना लिया और ये 4 फंक्शन हमने यूज करना है, ठीक है। और भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम फंक्शन बनाएंगे, पहले तो हमने फंक्शन बना लिया। अब अपने को क्या करना है, यूजर को ऑप्शन दिखाना है कि भैया आपको क्या क्या काम करने हैं। तो हमने एक प्रिंट ऑप्शन बनाते हैं, प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं, तो नंबर 1 में हम ये प्रिंट करा लेते हैं कि एडिशन, ठीक है। नंबर 1 में अपना एडिशन प्रिंट हो गया और जस्ट मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैंने इनको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने कर लिया पेस्ट, ठीक है। एक बार और पेस्ट, एक बार और पेस्ट, 4 बार हमने पेस्ट कर लिया। और हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ट्रैक्शन एंड ऑप्शन, ये हो जाएगा अपना दूसरा नंबर। यहाँ पे हमने दे दिया 3 और 3 देने के बाद हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन अपने क्या है, डिवीजन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमने यूजर को दिया, ये चारों ऑप्शन अपना बन चुका है, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यूजर इनपुट करेगा ना जी। तो इनपुट करेगा तो कहाँ करेगा, तो इनपुट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है चॉइस। चॉइस के अंदर हम इंट टाइप का इनपुट लेने वाले हैं और इनपुट कराने के लिए हम मैसेज दे देते हैं इंटर योर चॉइस, ठीक है। हम यूजर से उसका चॉइस पूछ लेते हैं कि भैया तुम्हारा क्या चॉइस है, तुम एडिशन करना चाहते हो या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चॉइस भी करा लिया, इंटर चॉइस करा लिया। अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कि यूजर ने क्या चॉइस किया है ना, तभी तो हमें पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि एडिशन चॉइस करता है तो एडिशन की कॉल होगा, लेकिन उसको 2 नंबर जाएंगे जब भी तो, है ना। तो चलिए 2 नंबर भी तो अपने को इनपुट कराना है। मैं एक इनपुट करने का फंक्शन बना लेता हूँ, डेफिनेशन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इन
पुट, ठीक है। और इनपुट मैंने कैपिटल से आई लिखा हुआ है, इनपुट नम कर लेता हूँ ताकि कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन ना यूज हो जाए, इसी वजह से हमने इनपुट नम कर लिया। हमें नंबर इनपुट करना है, ओके। और इसके पैरेंथेसिस को हम ब्लैंक रखेंगे, हम कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं करेंगे, बट हम रिटर्न कुछ कराएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया है और इसमें हमने इंट टाइप का इनपुट करा लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं यूजर से मैसेज दे दूंगा कि इंटर इंट नम, ठीक है। यूजर क्या करेगा, यूजर के एक मैसेज जाएगा कि इंट नम इनपुट करना है और जो भी इनपुट होगा वो कहाँ जाएगा, तो नम नाम के वेरिएबल में जाएगा और मैं यहाँ पे रिटर्न करा लूंगा, रिटर्न करा दूंगा। किसको रिटर्न करा रहा हूँ, नम को रिटर्न करा लूंगा, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर एक नंबर इनपुट करने के लिए फंक्शन हो गया। अब हमें जब भी जरूरत पड़ेगा इनपुट कराने की, हम इस इनपुट नम नाम के जो फंक्शन है उसको हम कर लेंगे कॉल, ठीक है। चॉइस हो गया, चॉइस हमने इनपुट करा लिया, इनपुट चॉइस होगा तो चॉइस में जाएगा। अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, हमने एंटर बटन प्रेस किया और मैं बहुत सारा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा, इफ यूज कर रहा हूँ, इफ यदि चॉइस जो है वो इक्वल हो 1 का, ध्यान से देखिएगा, अगर चॉइस इक्वल हो 1 का तो क्या हो, तो 1 के अगर इक्वल होगा तो अब हमें एडिशन वाला काम करना है ना। तो एडिशन का काम करना है तो हम क्या कर लेंगे, एक n1 बना लेते हैं, n1 के अंदर हम कॉल कर लेते हैं किसको, इनपुट नम को, ठीक है। ये अपना फंक्शन हो गया इनपुट नम, जो कि अभी अभी हमने ऊपर बनाया है इनपुट नम। अगर फंक्शन नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। और जब इनपुट नम जो भी रिटर्न करेगा वो कहाँ जाएगा, n1 में चला जाएगा, यानी कि नंबर 1 में चला जाएगा। और हम फिर एक और n2 वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट नम कर लेते हैं और ये भी फंक्शन हमारा इनपुट हो रहा है और जो कि n2 में जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, सिंपल ऐड फंक्शन को कॉल करना है। तो ऐड फंक्शन कॉल करने के लिए अभी हमने को क्या करना है, तो हम ऐड फंक्शन को करेंगे कॉल। लेकिन ऐड फंक्शन को हम क्या देंगे, तो 2 नंबर देंगे, n1, n2 हमने 2 नंबर दे दिया, ठीक है। अब ये जो 2 नंबर होंगे वो कहाँ जाएंगे, तो ये जो अपना ऐड नाम का फंक्शन है इसमें जाएगा। और यहाँ ऐड का जो स्पेलिंग है वो कैपिटल ए है, हम भी यहाँ पे क्या रखेंगे, कैपिटल ए ही रखेंगे। अब ये ऐड यहाँ पे आ चुका है, तो ऐड यहाँ पे आने के बाद ए और बी, n1 की वैल्यू किस में जाएगा, ए में जाएगा, n2 की वैल्यू किस में जाएगा, बी में जाएगा और यहाँ a प्लस बी होकर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का है और ये जैसे ही रिटर्न करेगा तो यहाँ कोई तो होना चाहिए जो इसे होल्ड करे, है ना। तो हम एक बना लेते हैं एस फॉर सम, या फिर हम बना लेते हैं रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम कर लेंगे होल्ड। एंड फाइनली हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट कर देंगे भाई, जो भी रिजल्ट आया है, जो भी रिजल्ट हुआ है कैलकुलेट होकर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आएगा। देन हम प्रिंट करा लेंगे, चूंकि एडिशन हो रहा है नंबर 1 में तो हम मैसेज दे देते हैं एडिशन इज इक्वल टू, ओके। और इज इक्वल टू करने के बाद कौन सा वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो जो भी रिजल्ट नाम का वेरिएबल में वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर हम एक बार चेक करना चाहें अपने प्रोग्राम को तो हम यहीं पे करते हैं रन, और रन करके हम ओके करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब अपने को करना है चॉइस एंटर। तो जैसे अभी हमने केवल एडिशन का कोडिंग किया है तो हम केवल 1 ही इनपुट करेंगे। और जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर इंट नम, आप एक इंटीजर नंबर इनपुट करें। जैसे मैंने दिया 12, मैंने फिर से एंटर किया, फिर से ये कह रहा कि आप एक और नंबर इनपुट करें, तो मैंने यहाँ पे एक और नंबर दे दिया 34। एंड जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन कितना आ चुका है, 46 आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कि 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा एंड 3 एंड 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 46 अपना परफेक्ट रिजल्ट आ चुका है, यानी कि अभी तक हमारा जो भी कोड था वो परफेक्ट कोडिंग है। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को अपने को कर लेना है, आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाना है तो सिंपल, अब अपने को क्या करना है कि नेक्स्ट चेक करना है कि अगर एनी रीजन चॉइस हमने 2 दिया हो तो क्या हो, तो इफ के बाद होता है एल्स, ठीक है। तो एल्स ना लिख के हम एल्स और इफ दोनों को मिक्स कर देंगे, इलिफ हो जाएगा। और इलिफ का हम कोड लिख सकते हैं, इलिफ का जो अपना कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, तो इसलिए हम कर लेते हैं इसको कॉपी, ठीक है। हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट।
ठीक है। एलिफ चॉइस क्या हो जाएगा, तो चॉइस अपना हो गया 2 और चॉइस 2 होने के बाद सिंपल अब अपने को क्या कर लेना है, बस ऐड के जगह पे हमें किस फंक्शन को कॉल करना है, तो सब नाम के फंक्शन को कॉल करना है और बस यहाँ पे जो अपना मैसेज है मैसेज को हम कर लेंगे चेंज। ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो चुका है एंड ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने एंटर बटन प्रेस किया एंड फाइनली हमने एक बार और पेस्ट कर लिया और इफ है तो इसके आगे हम एल लगा देते हैं। तो एलिफ हो गया चॉइस। अगर कोई यूजर 3 चॉइस करता है तो इनपुट होने के बाद क्या होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन करा, हमने जो फंक्शन बनाया है MUL हमने उसको कॉल कर लिया और यहाँ पे मैसेज भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन का मैसेज आ चुका है। और फिर से हम एक बार और क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो पेस्ट इस बार हमने किया है ये किसके लिए किया है, तो 4th लास्ट नंबर जो है अपना एलिफ EL, ठीक है, एलिफ। एंड यहाँ पे अब हमने 4th इनपुट करेंगे और 4th इनपुट करने के बाद हमारा जो फंक्शन है div नाम का वो कॉल होगा। और यहाँ पे हमने मैसेज एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं, डिवीजन हमने मैसेज रख लिया और जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ तक होने के बाद फाइनली अगर कोई इन चारों ऑप्शन के अलावा अगर कोई प्रिंट करता है तो उसके लिए एल्स चलेगा और एल्स में हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे, पहले एल्स की बॉडी बना लेते हैं कॉलन से और हमने प्रिंट कर दिया योर चॉइस इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, और एक और हम मैसेज दे देते हैं, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये अपना मैसेज हो गया जो कि प्रिंट होने वाला है। और मैं प्लीज ट्राई अगेन को न्यू लाइन से प्रिंट करना चाहूँगा तो मैंने यहाँ पे /n यूज कर लिया। ठीक है, तो ये प्लीज ट्राई अगेन और नीचे से प्रिंट होगा। मैं प्लीज को सही से लिख देता हूँ। ठीक है, और जस्ट मैंने इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम रन पे जाते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है और एरर यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू तो किया है लेकिन बंद नहीं किया, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा को बंद भी करना है। ठीक है, और ये अपना इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है। और सिंपल एक बार और हम इसको करते हैं सेव एंड सेव करने के बाद हम जाते हैं रन मॉड्यूल एंड यहाँ पे ऑप्शन अपने को दिख रहा है और ऑप्शन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे। तो हमने 2 एंटर बटन प्रेस किया, एंटर फर्स्ट नंबर हमने दिया 12 एंड फिर हमने दे दिया 10 और जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया सब्ट्रैक्शन अपना कितना आ चुका है, तो 2 आ चुका है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार और हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा, सेम अगर मान लीजिए कि अपने को दूसरा कैलकुलेशन करना है तो हम बार बार रन कराएंगे। हम ये नहीं चाहें कि हमसे पूछे कि क्या हम कंटिन्यू करना चाहते हैं इसी प्रोग्राम को या एग्जिट करना चाहते हैं। अगर कुछ इस तरह से बनाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो इस केस को कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा लूप भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप यूज करने के लिए हम यहाँ से लूप को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो लूप स्टार्ट करने के लिए हम वाइल लूप लगा लेंगे। वाइल लूप लगाते हैं, हमने यहाँ पे लिखा वाइल और वाइल का कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन देने के लिए हम एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास कमांड है। ठीक है, कमांड अगर हमारा y है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं y और ये अगर अपना कमांड है तो क्या हो, तो ये एग्जीक्यूट करे। लेकिन कमांड में ये y है कैसे, अगर हम चेक करना चाहें तो उसके लिए हमने को क्या करना पड़ेगा, एक cmd नाम के वेरिएबल में जो कि लूप से बाहर रहेगा। ठीक है, cmd कमांड नाम के वेरिएबल में हमने क्या असाइन कर दिया, हमने y असाइन कर दिया। ओके, और ये अगर कमांड में y है तो यहाँ while में चेक होगा। और अब क्या होगा, तो ये सारे जो चीजें हैं, जो सारे नीचे की स्टेटमेंट है, वो सब कुछ हमें इस लूप के बॉडी के अंदर बनाना होगा। तो लूप की बॉडी हम स्टार्ट करते हैं कॉलन से और कॉलन के बाद अगर देखें इसका स्टेटमेंट अपना यहाँ पे आ रहा है तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट को उस लेवल तक, उस इंडेंट लेवल तक अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमें ये समझ में आए कि सब किसके अंदर कौन है। ठीक है, तो अभी हमें सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लास्ट कहाँ तक शिफ्ट किया है, तो ये हमने एलिफ को शिफ्ट किया और यहाँ पे अपने को सबको शिफ्ट करना है। एक एक स्टेप अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जल्दीबाजी में शिफ्ट कर देता हूँ।
अब यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे व्हाइल लूप के अंदर आ चुका है और अंदर आने के बाद जब ये एल्स खत्म होगा यानी कि इफ के स्टेटमेंट सारी खत्म होगा तो हम यूजर से एक और इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट हम CMD में लेंगे और इनपुट हम स्ट्रिंग लेने वाले हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इनपुट लिखते हैं और इसमें हम एक मैसेज देते हैं। मैसेज क्या होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y और n, यानी कि यस और नो में आपको आंसर देना है। अगर यस आता है इसका मतलब क्या है कि यूजर चाहता है कि कंटिन्यू करें, और जैसे ही y इनपुट होगा तो CMD में फिर से y हो जाएगा, और जैसे CMD में y होगा लूप चेक करेगा तो उसको y फिर मिल जाएगा, और जैसे ही y मिलेगा फिर से ये रिपीट कर जाना चाहिए और हमारे हिसाब से सही है। बट अब हम रन करके देखते हैं कि अगर कहीं कोई एरर या डाउट है तो वो देखा जाएगा। पहले तो हम इसको ब्रैकेट भी तो बंद करनी है, तो अपने को ये ब्रैकेट बंद हो चुका है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। मैंने F5 बटन प्रेस किया, यहाँ से ओके किया और सब कुछ सही रहा, रन कर चुका है। मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन चॉइस करता हूँ, एंटर नंबर मैंने दिया 12 और फिर मैंने दिया 23 एंड एडिशन आ चुका है और ये हमसे पूछ भी रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने फिर से Y बटन प्रेस किया और एंटर हिट किया। फिर से ऑप्शन अपने को दे रहा है और इस बार मैं 4 यूज कर रहा हूँ और इस बार मैंने दे दिया कि 25 एंड सेकंड नंबर अपना क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 क्या करेगा, 25 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है। 5 आ चुका है और यहाँ पे फिर से हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, और इस बार मैंने एन बटन प्रेस किया और एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि अपना यहाँ पे सेल प्रॉम्प्ट आ चुका है, यानी कि प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो इस तरह से हमने लूप लगा के भी अपने इस सिंपल कैलकुलेटर को यूज किया और ये जितनी बार चाहे हम उतनी बार कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हमारा बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसके कोड को मैं एक बार और शुरू से दिखा देना चाहूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है हर फंक्शन का जो कि यूज किया गया है, और मेन अपना कमांड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है और जैसे जैसे फंक्शन कॉलिंग हो रहा है वो फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इफ इलिव जितने सारे कंडीशन है उन सारे कंडीशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे ये अपना प्रोग्राम खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस टाइप के जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लिंक को शेयर करें जो कि अपना प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए लॉजिक एंड नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।